हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं रामसर स्थल को। और रामसर स्थल को पढ़ेंगे हम, वेटलैंड को पढ़ेंगे यानी कि आर्द्र भूमि को पढ़ेंगे। रामसर साइट्स जो होती हैं यानी कि रामसर स्थल जो होते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे ये टॉपिक पर्यावरण में भी पूछा जाता है और आपसे ये टॉपिक जीके में भी पूछा जाता है। और लगातार कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा रहा है रामसर स्थल को। और अभी तक दिसंबर 2021 तक 47 रामसर स्थल हो गए हैं भारत में। 46 रामसर स्थल थे, लेकिन अभी एक नया रामसर स्थल घोषित हुआ है इसमें दिसंबर में, ठीक है। तो अब हो गए हैं भारत में कुल 47 रामसर स्थल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम टोटल 47 जो रामसर साइट्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनके राज्य जानेंगे, उनके शहर जानेंगे, किस ईयर में वो आए, घोषित किए गए, ठीक है, वो जानेंगे। पूरी सूची देखेंगे हम। उसके साथ ही हम क्या देखेंगे कि वेटलैंड जो होते हैं यानी कि आर्द्र भूमि जो होती है वो क्या होती हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ये क्या क्या चीज़ें वेटलैंड के अंदर आती हैं, ये क्या क्या चीज़ें जो है रामसर साइट्स के लिए ली जा सकती हैं, या रामसर साइट्स किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्यों हुई थी, रामसर क्या है। तो सारी चीज़ें यानी रामसर और वेटलैंड से रिलेटेड A to Z सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम आज के वीडियो में। जब हम सब कुछ एक ही टॉपिक का सब कुछ हम पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए धैर्यपूर्वक देखें। इसके 2 पार्ट मैं बना सकती थी, लेकिन 2 पार्ट इसलिए नहीं बनाए कि कभी ऐसा होता है किसी को दूसरा पार्ट नहीं मिल पाया तो उसकी नॉलेज आधी रह जाती है, यानी वो चीज़ उसकी आधी रह जाती है और वो पूरी बात को नहीं पढ़ पाता है। या मान लीजिए एक आधा उसने मेरे वीडियो से पढ़ा और आधा कहीं और से पढ़ा, तो वो मिक्स एंड मैच हो जाता है और वो गड़बड़ हो जाता है। आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छे से मिलता है, सारी चीज़ें, जो वेस्ट मटेरियल कुछ नहीं मिलता है। इसलिए 2 वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, एक ही वीडियो में आप पढ़ सकते हैं ये चीज़। बस थोड़ा सा धैर्यपूर्वक वीडियो को देखना होगा। जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आप, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पूरा वीडियो एक साथ नहीं देख सकते, तो आधा देख लें आप वीडियो। सूची जो है रामसर स्थल जो है साइट्स जो हैं 47 हैं, उनको आप चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं। वीडियो जहाँ से आप छोड़ेंगे, जब दोबारा आप प्ले करेंगे तो वहीं से स्टार्ट होगा, पूरा वीडियो आपको फिर से नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है एक ही पार्ट में बनाया है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलें हम पढ़ते हैं रामसर स्थल को। सबसे पहले हम जानेंगे कि रामसर समझौता क्या है। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, जैसे आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होता है, रामसर स्थल जो है उनकी सूची का उद्देश्य क्या है, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल हैं, इनके उद्देश्य क्या है, रामसर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामसर समझौता। तो रामसर समझौता जो है ये वेटलैंड्स जो होते हैं यानी कि आर्द्र भूमि जो होते हैं, वेटलैंड आर्द्र भूमि जो होते हैं, हम पढ़ रहे हैं रामसर समझौते को सबसे पहले, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। रामसर समझौता यानी कि वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्या, रामसर समझौता। ईरान के शहर रामसर, अब देखें रामसर क्या है, ईरान में एक शहर है, उसका नाम है रामसर, ठीक है। तो रामसर क्या है, ईरान का एक शहर है। ईरान जो कंट्री है, देश है, उसमें एक शहर है रामसर, जहाँ पर यह संधि हुई थी, इसीलिए उसको रामसर समझौता या रामसर संधि कहते हैं। तो ईरान का एक शहर है, वहाँ 2 फरवरी 1971 को इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे ये आपको ध्यान रखना, 2 फरवरी 1971 को रामसर जो है ये संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो क्या था वो, क्यों आर्द्र भूमि दिवस, देखिए रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। तो वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो रामसर समझौता हुआ था वो हुआ ही था वेटलैंड्स के लिए, यानी आर्द्र भूमि के लिए। तो रामसर तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, रामसर तो एक ईरान का शहर है। मेन मुद्दा क्या है, वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि। तो रामसर जो सूची होती हैं यानी वो होती तो वेटलैंड्स के लिए ही हैं। जो वेटलैंड्स होते हैं यानी आर्द्र भूमि होती है, उनके लिए एक सूची है जिसको रामसर सूची कहते हैं, या रामसर साइट्स कहते हैं, या रामसर स्थल कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पर ये संधि हुई थी, इसलिए इसको रामसर स्थल कहते हैं या रामसर साइट्स कहते हैं। लेकिन हुई थी किसके लिए? वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए। तो मेन चीज़ क्या है? वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि। तो कब हुए थे हस्ताक्षर? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए हर वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई कि रामसर क्या था, तो आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट देखें, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार 1997 में मनाया गया था, यानी हस्ताक्षर हुए थे 2 फरवरी 1971 को, लेकिन ये जो दिवस स्टार्ट किया गया है ये 1997 से जो है मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। कब? 1997 से। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, 1997 से पहले रामसर साइट्स आने लगी थी, यानी रामसर साइट्स जो है वो घोषित होने लगी थी 1997 से पहले। पूरे विश्व की सबसे पहली रामसर साइट सन 1947 में जो है घोषित की गई थी। तो और ये जो दिवस मनाया जाना स्टार्ट किया गया 1997 से स्टार्ट किया गया। अभी हम सबसे लास्ट में वीडियो में ये भी देखेंगे कुछ जो पूरे वेटलैंड्स या रामसर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम जानेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, सारी सूची पढ़ने के बाद सारा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तथ्य हैं, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रामसर स्थलों की सूची का उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य भी पूछा जा सकता है आपसे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपसे रामसर स्थल का नाम या उसका राज्य या उसका ईयर पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं रामसर साइट्स या वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि से रिलेटेड। वेटलैंड को आर्द्र भूमि हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो रामसर स्थलों की सूची का उद्देश्य आर्द्र भूमि के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना है, जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण। देखिए, यहाँ से एक एक चीज़ को पहले समझें। जो रामसर साइट्स हैं उनका उद्देश्य है आर्द्र भूमि के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जो है उसको विकसित करना, और क्या है? जैव विविधता जो होती है उसका संरक्षण, और उनकी जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसके घटकों व प्रक्रियाओं के रखरखाव और लाभों के माध्यम से मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण बनाना है। किसका उद्देश्य? वेटलैंड्स का, जो रामसर साइट्स हैं उनका उद्देश्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या है? आर्द्र भूमि क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र में से एक है। मतलब ये शॉर्ट में है, अभी आप जो है सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट में एक पूछी जाए एक चीज़, तो क्या है? आर्द्र भूमि क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र में से एक है। देखिए, यहाँ पर आपको जो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा सब चीज़ें क्लियरली मिलने वाली हैं। ठीक है, आप चाहे कोई सा भी वीडियो देख लें, रामसर साइट से रिलेटेड इतनी चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। देखिए, एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको शॉर्ट में भी बता रही हूँ और वही चीज़ मैं आपको डिटेल में भी बता रही हूँ। जैसा आपका ऑप्शन में हो, जैसा आपका कभी कोई रिटेन एग्जाम्स भी होते हैं तो उनमें जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो आर्द्र भूमि अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है वो पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र में से एक है। ठीक है, फिर है आर्द्र भूमि क्षेत्र पानी को अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को भी कम करता है। ये पानी के प्रवाह की गति को कम करता है, जो पानी का प्रवाह होता है उसकी गति को भी कम करता है। एक एक पॉइंट को आप ज़रूर नोट करते चलें, इससे एक एक पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे। आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है वो पानी को अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को भी कम करता है और ये पानी के प्रवाह की गति को भी कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्र भूमि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ ज़मीन, अब देखें ये थोड़ा डिटेल में है, अभी आपने शॉर्ट में पढ़ा ये आर्द्र भूमि। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिटेल में है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आर्द्र भूमि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ ज़मीन पानी से ढकी होती है, जैसे तालाब, झील, नदी का डेल्टा आपने देखा होगा। जो नदी का डेल्टा होता है वो 2 तरफ से या 3 तरफ से कहीं से भी जो नदियों की धारा आती है उससे वो जब एक जगह पर पानी अपना गिराती है, किसी भी समुद्र में पानी गिराती है, तो उससे पहले वो सारा मलबा वहाँ पर इकट्ठा होता है जहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो जो नदी का डेल्टा होता है वो भी आर्द्र भूमि होता है। दलदली भूमि जो होती है, यानी कि दलदल जो होता है, सॉरी गाइस पीछे से साउंड बहुत आ रहा होगा बैकग्राउंड,
तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो नदी का जो डेल्टा होता है वो भी आर्द्र भूमि यहाँ होता है, क्योंकि वो भी जो है आर्द्र भूमि के जैसा ही जो सारे उसके लक्षण होते हैं वो होते हैं। जो दलदल होता है यानी दलदली भूमि होता है वो भी जो है वेटलैंड में आता है, और समुद्र का किनारा जो है ये सभी चीज़ें आती हैं वेटलैंड में। इन सभी जगहों को आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसको भी थोड़ा सा और डिटेल से आप करेंगे। मतलब पहले शॉर्ट में देखा आपने, फिर उससे थोड़ा सा मतलब बड़ा देखा, थोड़ा सा उससे टफ देखा, अब इससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा वो देखेंगे बिल्कुल क्लियरली कि वेटलैंड या आर्द्र भूमि होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बार फिर से देख लें। आर्द्र भूमि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ ज़मीन पानी से ढकी होती है, जैसे तालाब, झील, नदी का डेल्टा, दलदली भूमि और समुद्र का किनारा आदि जगहों को आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आया हो। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन के अनुसार आर्द्र भूमि क्या है। अब देखें, यहाँ पर तो हमने सिंपल भाषा में पढ़ा था कि आर्द्र भूमि क्या होती है। उसमें तालाब आते हैं, नदी का डेल्टा आता है, झीलें आती हैं, समुद्र का किनारा आता है या दलदली भूमि आती है। ठीक है, लेकिन जो रामसर सम्मेलन हुआ था, जो ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था, उसके अनुसार आर्द्र भूमि किसको माना गया है। यानी रामसर सम्मेलन में जो लोग शामिल हुए थे, जो देश शामिल, वो किसको, किस चीज़ को या किन किन चीज़ों को जो है आर्द्र भूमि के अंतर्गत लेते हैं, मानते हैं। तो वो देखिए आप, ये जो मानते हैं दलदल को मानते हैं, यानी दलदली भूमि जो है या दलदल को मानते हैं। फिर पंक भूमि जो होती है, पीठ भूमि जो होती है, या पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम, जैसे भी हो पानी के क्षेत्र, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो, उसको या फिर स्थायी हो या अस्थायी हो। ठीक है, जो भी पानी का क्षेत्र है वो स्थायी हो या अस्थायी हो, कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, या जो पानी का बहाव है वो पानी के साथ चाहे स्थैतिक हो या बहता हो, मीठा हो या खारा हो। कहने का मतलब है पानी का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, चाहे स्थैतिक हो पानी उसका, चाहे बहता हुआ हो, चाहे तो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, तो मतलब जो भी पानी का क्षेत्र है उसको, इसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसमें लेकिन क्या है शर्त, समुद्री पानी का क्षेत्र शामिल है लेकिन शर्त क्या है, जिसमें कम ज्वार पर गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो। ये सभी चीज़ें जो है रामसर सम्मेलन के अनुसार वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि में आती हैं। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लें इसको। मैंने सारा कुछ इसीलिए लिख दिया है ताकि कई बार बोलने में हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएं या ना समझ में आए, तो सब कुछ मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट्स ले सकें इसकी, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकें। तो ये जो आपने देख लिया, ये रामसर जो सम्मेलन हुआ था उसके अनुसार आर्द्र भूमि क्या है, तो दलदल है, पंक भूमि है, पीठ भूमि है, या पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक हो, कृत्रिम हो, स्थायी हो या अस्थायी हो, या पानी के साथ स्थैतिक हो या बहता हो, या पानी उसका मीठा हो, खारा हो, ताज़ा हो, कैसा भी हो, वो सब होंगे उसमें शामिल। और समुद्री पानी का क्षेत्र भी शामिल होगा, लेकिन समुद्री पानी के क्षेत्र के लिए शर्त ये है कि उसमें जो ज्वार पर गहराई हो, जो ज्वार आता है कम ज्वार, जिसमें कम ज्वार पर गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, वो सभी चीज़ें रामसर सम्मेलन के अनुसार आर्द्र भूमि में मानी जाएंगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सारा कुछ पॉइंट वाइज लिखा है। भारत में वेटलैंड्स को स्थलाकृतिक भिन्नता के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ से ये भी पूछा जा चुका है कि भारत में जो वेटलैंड्स हैं, देखिए यहाँ पर वेटलैंड भी लिखा हो सकता है, आर्द्र भूमि भी लिखा हो सकता है। हिंदी में लिखेंगे तो आर्द्र भूमि लिखेंगे, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। भारत में जो आर्द्र भूमि है यानी कि वेटलैंड्स हैं, उसको स्थल की आकृति के अनुसार यानी स्थलाकृतिक जो भिन्नता है उसके आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? पहला हिमालयी आर्द्र भूमि, ठीक है, हिमालयी आर्द्र भूमि क्षेत्र। दूसरा है गंगा के मैदान में आर्द्र भूमि। तीसरा रेगिस्तान में आर्द्र भूमि, और चौथा तटीय आर्द्र भूमि। तो ये 4 हैं जो 4 वर्गों में बांटा गया है। स्थलाकृतिक जो भिन्नता है उसके आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है भारत की वेटलैंड्स को। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं वो आपने देखे। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए भारत में जो आर्द्र भूमि, भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वर्ष 2012-13 में जो है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो संरक्षण कार्यक्रम हुआ था, जो भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए
जो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम हुआ था वो कब हुआ था, तो वर्ष 2012-13 में वो कार्यक्रम हुआ था। अब हम देखते हैं सूची जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सूची में सबसे पहली सूची इम्पॉर्टेंट है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि रामसर साइट्स में भारत में पहली रामसर साइट्स क्या थी, या पहला रामसर स्थल कौन सा था, क्या था वो। तो इस तरह से आपको पहला और लास्ट वाला दो तो इम्पॉर्टेंट ही होते ही हैं, साथ ही ये भी जो करंटली जो वर्ष होता है, यानी आपका एग्ज़ाम्स अगर अभी हाल ही में हो तो आपके लिए 2021 जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा कि 2021 में कौन कौन से रामसर स्थल हुए या कितने रामसर स्थलों को जोड़ा गया 2021 में, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। या फिर पहला रामसर स्थल भारत में कौन सा था, या लास्ट वाला भी कौन सा है, या विश्व में पहला रामसर स्थल कौन सा था। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसको आपको जो है लिस्ट आप अभी देखेंगे तो आपको पहला पता होना चाहिए, चिल्का झील जो पहला रामसर स्थल है भारत में, ठीक है। और जो विश्व की सारी चीज़ें अभी वो आप लास्ट में सारे तथ्य तो देखेंगे ही, साथ ही आपको ये पहला और लास्ट चीज़ें याद रखनी होती हैं। और जो अंतिम वर्ष होता है, यानी जब भी आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके जो अंतिम में जो वर्ष होता है उस एक वर्ष के जो है आपको रामसर स्थल की बस गिनती याद रखनी होती है कि इस वर्ष में कितने रामसर स्थल जोड़े गए या सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में जोड़े गए, ठीक है, कौन से राज्य से जोड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है ये कि जब भी आपका एग्ज़ाम्स हो तो आप जो है रामसर साइट्स को अपडेट करके जाएं, क्योंकि ये घटते नहीं है, फ़िलहाल बढ़ते हैं, ठीक है, घटते नहीं हैं। क्योंकि जो रामसर साइट्स अभी हाल ही में 46 थे और अभी बिल्कुल जस्ट कुछ दिन बाद ही जो है एक बढ़ गया तो 47 हो गए। तो इसलिए जो है इसको जो है अपडेट करते रहना चाहिए। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो रामसर साइट्स को अपडेट करके जाएं, ये ना सोचें कि 47 बताए तो 47 ही होंगे, वो बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो रामसर स्थलों की सूची अभी तक तो 47 है, फ़िलहाल दिसंबर 2021 तक 47 है। और 1 से 47 तक आप सभी देखेंगे। पहली है चिल्का झील, पहली है कौन सी रामसर साइट्स, चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है और जो कि 1981 में घोषित की गई थी। चिल्का झील को रामसर स्थल घोषित किया गया था 1981 में। कहाँ है, ओडिशा में। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में है, 1981 में घोषित किया गया था। तीसरा लोकटक झील है, मणिपुर में है, 1990 में इसको जो रामसर स्थल में घोषित किया गया था। और लोकटक झील जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर है वुलर झील, JNK में है, सबको पता है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और इसको 1990 में घोषित किया गया था। हरीके झील को पंजाब में है, जो कि 1990 में घोषित किया गया था। पहले देखिए सारा जो वेटलैंड्स हैं वो हैं, उसके बाद उसके राज्य हैं और किस ईयर में घोषित किए गए थे वो हैं, ठीक है। तो आप इसके जो है वीडियो को पॉज करके चाहे नोट्स कर सकते हैं, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है छठा नंबर पर सांभर झील, राजस्थान 1990 में। कंजली झील पंजाब 2002 में। रोपड़ वेटलैंड पंजाब में 2002 में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश 2002 में। फिर नेक्स्ट है दीपोर झील असम में 2002 में। पांगी बांध झील हिमाचल प्रदेश में 2002 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 12 नंबर इत्सो मोरेरी झील जो है इसको लद्दाख में है जी, और 2002 में जो है इसको घोषित किया गया था रामसर स्थल। नेक्स्ट है अष्टमुडी झील केरल में है, जो कि 2002 में घोषित की गई थी। 14 नंबर है सस्थम कोटा झील केरल में है, 2002 में इसको घोषित किया गया था। 15 नंबर है वेबनाड कोल आर्द्र भूमि जो कि केरल में है और 2002 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया। 16 नंबर है भोज वेटलैंड, ये है मध्य प्रदेश में और 2002 में इसको शामिल किया गया। फिर है भितरकनिका मैंग्रोव और ये ओडिशा में है, 2002 में इसको शामिल किया गया। 18 नंबर है पॉइंट कैलीमेरे अभ्यारण्य तमिलनाडु में जो कि है और 2002 में इसको शामिल किया गया। 19 नंबर है पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में है और इसको जो है 2002 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 20 नंबर चंदेर तल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में 2005 में घोषित किया गया। 21 नंबर रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश 2005 में। होकेरा या होकेरस वेटलैंड, देखें यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो होकेरा कहेंगे उसको या होकेरस कहेंगे, ठीक है, या तो होकेरा या होकेरस कहेंगे और या होकेरा लिखा होगा, मोस्टली होकेरा लिखा होता है, ठीक है, होकेरा या होकेरस वेटलैंड जो कि जम्मू कश्मीर में है। 2005 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया। 23 नंबर है सुरिनसर और मानसर झील, दोनों कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में। 2005 में इसको
रामसर स्थल में जो है जोड़ा गया, घोषित किया गया। फिर है 24 नंबर रुद्र सागर झील, जो कि त्रिपुरा में है, 2005 में इसको घोषित किया गया। नेक्स्ट है 25 नंबर ऊपरी गंगा नदी। देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जो 25 नंबर है इसको ऊपरी गंगा नदी भी कहते हैं, कई बार उत्तरी गंगा नदी लिखा होता है, ठीक है। तो या तो ऊपरी गंगा नदी लिखा होगा या उत्तरी गंगा नदी लिखा होगा, तो और क्या लिखा हो सकता है, या तो ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव लिखा होगा, ठीक है। तो इन तीन में से आपको ध्यान रखना है, ऊपरी गंगा नदी या उत्तरी गंगा नदी या ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव, ये लिखा हो सकता है, ठीक है। जो ये कहाँ है, यूपी में है और 2005 में इसको घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश में है और इसको 2005 में रामसर स्थल में जोड़ा गया। 26 नंबर है नील सरोवर पक्षी अभयारण्य, गुजरात में है, इसको 2012 में घोषित किया गया। फिर नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में है और 2019 में इसको रामसर स्थल में जोड़ा गया। यहाँ से ध्यान दें, ये जो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप फैक्ट देखेंगे जब लास्ट में, उसमें आपको ये दिखेगा सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है वो जो रामसर स्थल है, सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत का है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में है और इसको 2019 में जो है रामसर स्थल में जोड़ा गया। तो जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं, जैसे कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहला या लास्ट वाला, उनके ईयर आपको ध्यान से जो है याद रखने हैं, ठीक है। वैसे तो सबके ध्यान रखने हैं, लेकिन इन चीज़ों के आपको जो ईयर है याद रखने हैं। देखिए आप यहाँ पर मैं ये भी कर सकती थी कि सारे राज्यों के क्रम से लिख सकती थी मैं, मतलब यूपी के सारे एक साथ लिख देती, गुजरात के सारे एक साथ लिख देती, लेकिन फिर क्या होता है, जो आपके ईयर होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, आपके ईयर आगे पीछे हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो राज्य तो एक बार को याद हो भी जाते हैं, लेकिन ईयर जो है उनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए मैंने ईयर जो है सारे उनका क्रम बना दिया है, क्योंकि ईयर जो है उनका ही क्रम होना चाहिए, क्योंकि उसी क्रम से सही माने जाएंगे, क्योंकि क्रम से हमको याद रखना होता है। मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए दूसरे नंबर का जो रामसर स्थल है कौन सा है, पाँचवां कौन सा है, तब क्या करेंगे, तो इसीलिए क्रम होना बहुत ज़रूरी है। राज्यों का क्रम हम नहीं बना सकते, ठीक है, फिर वो क्रम जो रियल क्रम है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जो ईयर का क्रम है वही आपको ध्यान रखना है। और जो 2019 में सबसे ज़्यादा भी आए हैं, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र 19 में आया, और नंदुर मध्येश्वर महाराष्ट्र में है और 19 में ये भी आया। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है, उन्नाव कहाँ है, यूपी में, और 2019 में ये भी शामिल हुआ। देखें यूपी में जो है, क्योंकि यूपी इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश हमारा, क्योंकि यहाँ के एग्ज़ाम्स जो है हम देंगे तो यहाँ से शहर भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने शहर भी लिख दिया है। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है, उन्नाव में है, जो कि यूपी में है और 2019 में इसको शामिल किया गया। तीसरा है केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, पंजाब में है, 2019 में इसको शामिल किया गया। यहाँ से ध्यान दें, कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें कई बार एग्ज़ाम्स में उसका हिंदी अनुवाद करके पूछ ली जाती हैं या इंग्लिश में पूछ ली जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो केशवपुर मियाँ है ये तो लिखा रहेगा सेम, लेकिन कई बार कम्युनिटी भी लिखा हो सकता है या इसको हिंदी में पूछ सकते हैं, रिज़र्व लिखा हो सकता है, इसको हिंदी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे कि हिंदी में पूछा जाए तब भी आप बता पाएँ, इंग्लिश वर्ड हो अगर तब भी आप बता पाएँ। तो 30 नंबर है केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, जो कि पंजाब में है, 2019 में इसको शामिल किया गया। 31 है व्यास संरक्षण रिजर्व, पंजाब में है, 2019 में शामिल किया गया। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है, 2019 में इसको शामिल किया गया। 33 है सांडी पक्षी अभयारण्य, जो कि हरदोई ज़िले में है और ये कहाँ है, यूपी में है और 2019 में इसको शामिल किया गया। हरदोई ज़िला कहाँ है, यूपी में, और इसको 2019 में शामिल किया गया। 34 नंबर समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, रायबरेली में है, यूपी में, और इसको भी 2019 में शामिल किया गया। यूपी के जितने भी हैं सबके जो हैं ज़िले और शहर लिख दिए हैं, ताकि यहाँ से अगर शहर या ज़िला पूछा जाता है तो वो भी आप बता पाएँ। तो समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है, यूपी में, इसको 2019 में जो है रामसर स्थल में जोड़ा गया। तो सबसे ज़्यादा 2019 में जो है जोड़े गए हैं, ठीक है।
फिर है समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी यूपी में है, इसको भी 2019 में रामसर स्थल में जोड़ा गया। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये गोंडा में है जो कि यूपी में है, इसको 2019 में जोड़ा गया। 37 नंबर है सरसई नावर झील जो कि इटावा में है उत्तर प्रदेश में, और 2019 में इसमें रामसर साइट्स में जोड़ा गया। 38 है आसन रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है और 2020 में इसको रामसर स्थल में जोड़ा गया। 39 है काबर ताल जो कि बिहार में है, 2020 में इसको जोड़ा गया। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल अभी तक जिस राज्य से आए हैं वो यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल अभी तक उत्तर प्रदेश में घोषित किए जा चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और इसको 2020 में शामिल किया गया। सूर सरोवर झील या कीथम झील एक ही बात है, ठीक है, या तो सूर सरोवर झील लिखा होगा या कीथम झील लिखा होगा। दोनों कहाँ है? आगरा में, यानी कि यूपी में, और इसको 2020 में जो है शामिल किया गया, ठीक है। कीथम झील यानी सूर सरोवर झील ये जो आगरा में है यूपी में, और इसको जो है 2020 में शामिल किया गया रामसर स्थल में। फिर है 42 नंबर है इत्सोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र जो कि लद्दाख में है, 2020 में इसको शामिल किया गया, ठीक है। 43 नंबर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है और 2021 में इसको शामिल किया गया रामसर स्थल में। फिर है 44 नंबर है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो कि हरियाणा में है, 2021 में इसको शामिल किया गया। फिर है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है, 2021 में इसको शामिल किया गया। देखिए अब 2021 स्टार्ट हो गया है, तो 2021 वाले सब इम्पोर्टेंट रहेंगे। हो सकता है आपसे सारे 2021 में संख्या पूछ ली जाए कि 2021 में अब तक कितने शामिल हुए हैं, तो आप ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ से 43 नंबर से स्टार्ट हुआ है 2021 सुल्तानपुर 2021 में, और ये भीड़ावास वन्यजीव अभयारण्य जो कि हरियाणा में है 2021 में। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात में है, 2021 में इसको शामिल किया गया। और फिर 46 नंबर है वाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र जो कि गुजरात में है, 2021 में इसको भी शामिल किया गया। और अभी जो हाल ही में शामिल हुआ है दिसंबर में, अभी बिल्कुल जस्ट कुछ दिन पहले दिसंबर में जो 47वां जो रामसर साइट्स घोषित की गई है वो कौन सी है? वो है हैदरपुर यानी हस्तनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि बिजनौर में है, और बिजनौर कहाँ? यूपी में। इसको भी 2021 में अभी हाल ही में रामसर साइट्स में जोड़ा गया। तो यहाँ से आपको 47वीं और पहली तो बहुत ध्यान से याद रखनी है, और उनके जो राज्य हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो हमारे यूपी से है ये जो अभी 47वां हाल ही में जो अभी रामसर स्थल घोषित हुआ है, ये यूपी से है। यूपी में बिजनौर से है। क्या नाम है इसका? हैदरपुर या हस्तनापुर वन्यजीव अभयारण्य बिजनौर यूपी 2021। अभी दिसंबर 2021 में ही ये शामिल हुआ है, अभी कुछ दिन पहले। तो ये आपको सबसे लास्ट वाला जो करेंटली होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, उसका नाम, उसका राज्य और उसका ईयर तो याद रहेगा ही क्योंकि करंटली होता है। तो 2021 में। तो ये हो गए कुल 47 रामसर साइट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि रामसर साइट्स बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो आपको ये 47 पूरी सूची हो गई आपकी। अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स कितनी हैं? तो हैं 47। ये जो हैं आपकी बदल सकती हैं जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, तो एक बार इसको जो है अपडेट ज़रूर कर लें कि कोई नई रामसर साइट्स घोषित तो नहीं हुई, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस जो नई वाली जोड़ी गई है बस उसका नाम आपको याद रखना है। बाकी सब कुछ यही आपको पढ़ना है, यही याद करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा, बस आपको क्या बदलेगा? संख्या बदल जाएगी, और जो करंटली जो जुड़ा होगा रामसर स्थल उसका बस नाम और राज्य याद रखना होगा, बाकी कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल वर्तमान में दिसंबर 2021 तक वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स 47 हैं। दूसरा, पूरे विश्व में लगभग अभी तक रामसर स्थल कितने हैं? लगभग 2400 रामसर स्थल विश्व में है, ठीक है। फिर सितंबर 2019 के बाद दिसंबर 2021 तक 20 नई रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सितंबर 2019 के बाद से दिसंबर 2019 तक अभी तक कितनी जोड़ी गई हैं? 20 नई रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखें आप विश्व का, यानी अभी भारत को कौन सा है? भारत का पहला रामसर स्थल है चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विश्व का पूछा जा रहा है,
तो विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? वो है कोबोर प्रायद्वीप, जो कि 1947 में घोषित किया गया था। कौन सा? कोबोर प्रायद्वीप, ये विश्व का पहला रामसर स्थल है। कब घोषित किया गया था? 1947 में घोषित किया गया था। और जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, कब से मनाना स्टार्ट किया गया था? 1997 से मनाना स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और पहला रामसर स्थल विश्व का है कोबोर प्रायद्वीप, और जो कि 1947 में घोषित किया गया था। फिर है भारत का सबसे बड़ा, देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन वेटलैंड, यानी आर्द्र भूमि भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है सुंदरवन वेटलैंड है, यानी कि सुंदरवन आर्द्र भूमि भी लिखा हो सकता है। फिर है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? वो है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो आज के वीडियो में हमने रामसर साइट्स और वेटलैंड के बारे में सब कुछ जाना। इससे बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। रामसर साइट्स या वेटलैंड से रिलेटेड कुछ नहीं बचा है। अब आपको बस इतना ही पढ़ना है। बस आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, अभी हाल ही में एग्ज़ाम्स है कोई, तब तो आपको ध्यान रखना है कि 47 हैं रामसर साइट्स, लेकिन उसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम्स होता है आपका, तो बस आपको जो संख्या है रामसर साइट्स की वो अपडेट कर लेना है कि 47 ही हैं या बढ़ गई है कोई। ठीक है। क्योंकि कई बार 10-10 साल का भी गैप हुआ है, 10-10 साल कोई भी रामसर साइट्स नहीं जोड़ी गई है। तो हो सकता है आपकी 47 ही रामसर साइट्स रहें, लेकिन हो सकता है आपकी कोई नई रामसर साइट्स जोड़ दी जाए। तो आप जो है जब भी जाएँ एग्ज़ाम देने, तो आप उसको बस अपडेट कर लें। बाकी सारा कुछ आपका यही रहना है, इसमें से आपका कुछ भी चेंज नहीं होना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।